शहर से कोसों दूर पहाड़ों की गोद में एक पुरानी इमारत खड़ी थी जिसे लोग नीलम हवेली कहते थे। कहते हैं कि इस हवेली की दीवारों में आज भी पुराने ज़माने की सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। इस हवेली का नया मालिक ज़यान एक मशहूर आर्किटेक्ट था। उसने ये हवेली सस्ते दामों में खरीदी थी ताकि वो इसे एक मॉडर्न होटल में बदल सके। ज़यान जब पहली बार हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हवेली के दरो दीवार पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ मिट्टी की एक मोटी तह जमी थी। उसकी नज़र हॉल में लगी एक बहुत बड़ी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में दो नौजवान लड़के खड़े थे। एक ने शहाना लिबास पहना था और दूसरा थोड़ा सादगी में था। दोनों के चेहरों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्हें ज़माने की कोई फिक्र ना हो। रात के वक्त जब ज़यान अपने कमरे में सो रहा था उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। टप टप टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैरों से खुरदुरी ज़मीन पर चल रहा हो। ज़यान उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकला। आहट का पीछा करते हुए वो हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां हवा का एक झोंका आया और एक पुरानी किताब नीचे गिर गई। ज़यान ने जब किताब उठाई तो उसने देखा वो किसी की डायरी थी। डायरी के पन्नों पर लिखा था, वक्त बदल जाएगा, ये हवेली ढह जाएगी, लेकिन दोस्ती का वादा कभी नहीं टूटेगा। मैं यही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, नील। ज़यान का दिल धड़कने लगा। नील, उसने सोचा, ये वही नाम था जो हवेली के बाहर एक पत्थर पर निशाने की तरह खुदा हुआ था। अचानक लाइब्रेरी की एक दीवार थोड़ी सरक गई। उसके पीछे एक छोटा सा खुफिया कमरा था। ज़यान अंदर गया तो देखा वहाँ एक सदियों पुराना शतरंज का बोर्ड बिछा हुआ है। सफ़ेद मोहरे चले जा चुके थे लेकिन काले मोहरों की बारी अभी बाकी थी। ज़यान को बचपन से शतरंज का शौक था। उसने बिना सोचे समझे काली गोटी को आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उसने मोहरा रखा कमरे में एक रोशनी सी चमकी। तुमने गलत चाल चली है दोस्त, एक हल्की पर पुरअसर आवाज़ गूंजी। ज़यान पलटा तो देखा तस्वीर वाला वही सादगी पसंद लड़का उसके सामने खड़ा था। वो इंसान नहीं लग रहा था बल्कि एक साया था, धुंधला और नूरानी। तुम कौन हो? ज़यान ने कांपते हुए पूछा। मेरा नाम कबीर है, साये ने कहा। मैं इस खेल को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नील ने ये खेल 100 साल पहले यहाँ छोड़ा था। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कबीर ने बताया कि वो इस हवेली के पुराने मालिक का बेटा है और नील उसके नौकर का बेटा। दोनों में गहरी दोस्ती थी। जब जंग शुरू हुई तो नील को जाना पड़ा। उन्होंने ये शतरंज का खेल इस वादे पर छोड़ा था कि जो जीतेगा वो दूसरे से अपनी कोई भी मुराद पूरी करवाएगा। ज़यान को एहसास हुआ कि वो नील का ही कोई दूर का रिश्तेदार है क्योंकि उसके पुरखे इस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। उसने फैसला किया कि वो ये खेल पूरा करेगा। अगले 3 दिनों तक ज़यान और कबीर शतरंज खेलते रहे। ये सिर्फ एक खेल नहीं था। हर चाल के साथ कबीर उसे हवेली के राज और दोस्ती की कहानियाँ सुनाता। ज़यान को समझ आया कि ये हवेली सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि पुराने लोगों की यादों का किला है। खेल अपने इख्तिताम पर था। ज़यान ने अपनी आखिरी चाल चली और कबीर को मात दे दी। कबीर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। तुम जीत गए, अब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ज़यान ने हवेली की दीवारों को देखा, उस पुरानी डायरी को देखा और फिर कबीर से कहा, मैं चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं इस हवेली को होटल नहीं बनाऊंगा बल्कि इसे एक म्यूजियम और लाइब्रेरी बनाऊंगा ताकि तुम्हारी और नील की दोस्ती की दास्तान हमेशा जिंदा। ये सुनते ही कबीर का साया रोने लगा। ये खुशी के आंसू थे। शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दिया। एक तेज़ रोशनी हुई और कबीर हवा में फना हो गया। हवेली की वो भारी भारी फ़ज़ा अचानक हल्की और पुरसुकून हो गई। ज़यान ने अपना इरादा बदल लिया। उसने हवेली की मरम्मत करवाई लेकिन उसकी पुरानी शान को बरकरार रखा। आज भी नीलम हवेली के उस खुफिया कमरे में वो शतरंज का बोर्ड रखा हुआ है जहाँ लोग दोस्ती की मिसाल देखने आते हैं। रिश्ते और वादे वक्त की मिट्टी में दब तो सकते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकते। कई साल बीत गए। नीलम हवेली अब एक मशहूर म्यूजियम और लाइब्रेरी बन चुकी है। पहाड़ों से आने वाली हवा जब पुरानी खिड़कियों से गुजरती है तो लोग कहते हैं यहाँ कुछ जिंदा है या शायद कुछ यादें। आज भी काली गोटी वहीं खड़ी थी जहाँ से सब कुछ बदला था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, इस बार चाल बिल्कुल ठीक थी दोस्त। ज़यान मुस्कुरा दिया। वहाँ कोई नहीं था लेकिन कमरा पहली बार पूरी तरह खामोश भी नहीं था।